दास कृष्ण बलराम श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री राधा कृष्णचंद्र श्री लक्ष्मण सिंहदेव श्री श्री सीताराम हनुमान जी गेय धर्मधर श्रीमद् भागवतम गेय श्री प्रभुपाद महाराज गेय श्री गुरुदेव गेय संवेद गौर भक्त गेय दाई गौर प्रमानंदे all glories to Assembled devotees, all glories to Assembled devotees, all glories to Sri Guru Shivaram. Narayana Namaskritya Narang Jaiva Narottamam Deving Saraswating Vyasam Tato Jayam Udire Vede Ramayane Saiva Purane Bharate Tatha Dujanti Chamadhi Jari Sarvatra Giyate Mukhaṁ Karoti Vācālaṁ Pangong Langhate Giring Yadrupāṁ Samang Bande Sri Guru Dinadharani Paramananda Madhava Namo Vishnupādāya Krishna Prasthāya Bhutale Srimate Bhakti Swarupadam Swamini Namini Namasad Bhaktamanai Manipura Udbhavaya Prabhupada Sadvani Prachara Nirdayate Namo Vishnupādāya Krishna Prasthāya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarini Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Vai Priyai Kesavaja Krishna Bhakti Padavi Sadvadai Namo Namaha Ano Javan Marita Dhola Vegam Jitendriyam Bodhimatam Varisham Vādātmajam va Narajota Mukyam Sri Ramadodam Nilambujansha Narago Marangam Sita Samaro Bhavamadagam Kanor Mahasa Yagajaru Chakam Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavrinda Krishna Chaitanya Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna,
दुर्गमे पथिमेन्धस्य स्खलन्नादगते मोहो स्वकृपाजस्थिदानेन सन्तु सन्तु अवलम्बनम् नष्टप्रायेषु अवग्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्वृद्धिनैष्टिकी ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 10th स्कंद 55 अध्याय श्लोक 1 से कही आज बेकरू आरंभ करने बही ने ना केमती कौन का तुम ये फोटो उठे दो कामः तो वासुदेव अंशः दग्धः प्राक् रुद्र मन्युना देह उपपत्तये भूयः तम् एव प्रत्यपद्यत। शिशुकोवाच कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राक् रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूया तमेव प्रत्यपद्यत। कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राक् रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूया तमेव प्रत्यपद्यत। कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राक् रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूया तमेव प्रत्यपद्यत। कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राक् रुद्रमन्युना उपपत्तये भूया तमेव प्रपद्यत। कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राक् रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूया तमेव प्रत्यपद्यत। कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राक् रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूया तमेव प्रत्यपद्यत। श्रीशुकोवाच कामस्तु वासुदेवांशो दग्ध प्राक् रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूया तमेव प्रत्यपद्यत। श्रीशुकोवाच कामस्तु वासुदेवांशो मन्युना देहोपपत्तये भूया तमेव प्रत्यपद्यत। हरे कृष्ण। श्लोक अनुवाद।
श्रील सुखदेव गोस्वामी कहले वासुदेवंकर एक अंश प्रकाश कामदेव पूर्व काल रुद्र क्रोध भस्मीभूत होते वर्तमान गोटे नूतन शरीर प्राप्त होगा निमित्त से पुनर्बार भगवान वासुदेव शरीर अंश रूपे फेरी आसिले। तेणु ये श्लोक आलोचना हो जाइए। तेणु आम यू आरंभ करने आमको अनुरोध करागला बा निर्देश करागला जहाँ भी हो। तेणु 54 अध्याय भगवान को विवाह ये 52 अध्याय भगवान जो विवाह लीला चलती 52 अध्याय केमी रुक्मिणी भगवान को चिठी लिखी 53 अध्याय भगवान जाकि हरण कले। 54 अध्याय भगवान विवाह है रुक्मिणी सहित। 55 अध्याय प्रद्युम्न तांकर पुत्र विषय वर्णना कर सांगे सांगे कथा नुह यहाँ आगुआ वर्णना कर जेहेतु यही भाव विवाह कर्म चली भगवान का विवाह 16,108 विवाह हम गोटे प्रसंग चली शेष करके अन्य प्रसंग कहे। तेणु 16,108 राणी विवाह चलो लगे केते मास चलो भाव किंतु से प्रसंग में प्रद्युम्नकर जो आविर्भाव हो पुत्र जात होती से कहीदे कि एक्चुअली प्रकृत में तांकर 16,108 राणी विवाह हला पर जाइकरी प्रद्युम्न प्रसंग आसो विवाह प्रसंग आसो सब आचार्य मैंने टीकार कहते। जहाँ भी हो ये जो अध्याय आम 54 अध्याय जो भगवान विवाह कथा श्रवण करते आम से गोटे सप्ताह भाया करदे। लास्ट जो 6टी श्लोक भगवान को विवाह रुक्मिणी देवी सहित जो द्वारकार होता से विषय वर्णना कर तेणु ये जो रही ये अध्याय 55 अध्याय तो केते 40टी श्लोक अच्छा 40टी श्लोक रु 1 एवं 2 ये 2 श्लोक प्रद्युम्न जन्म बा आविर्भाव विषय कहे। भगवान जन्म कर्म हूँ दिव्य। तेणु 3 रु 9 ये केते 7टी श्लोक संबरासुर प्रद्युम्न को हरण करेंगे एवं रुक्मिणी देवी क्रंदन करने आरंभ करेंगे क्रंदन करेंगे ये भाव पागली हो सी अनेक वर्ष धरिक भगवान होकर किसी करें ना आ कौन कहवा भगवान का लीला बुझा तो सहज नुह। तेणु संबरासुर से मायावती होती प्रकृत में ये होती किए रति देवी से माया पूर्व वर्णना कर आसो ये सी मायावती रूप आसते रति देवी ये होती कामदेव रति ये भौतिक जगत रे समस्त को मोह करने मान सब आसती काम भौतिक जगत हूँ मैथुनालय। तेणु ये भाव में समस्ते मैथुन ये आलय मैथुनागार आबद्ध होती ये कामदेव एवं रतिकर जो रही आकर्षण रे समस्ते मुग्ध होकर रही। जहाँ 10 रु 16 ये 7टी श्लोक कौन हम ना प्रद्युम्न एवं मायावती कथा विषय वर्णना कर। मायावती प्रथम माँ रूप पालन करुवे कि से जानी ये स्वामी ये सब कथा आसो कि जिते सी पत्नी रूप व्यवहार करेंगे से प्रद्युम्न सहित कहे ये भाव में कहीं व्यवहार कर सब कथा आलोचना कर। 17 रु 24 ये 8टी श्लोक प्रद्युम्न संबरासुर को बद्ध करेंगे। तेणु 25 रु 29 ये जो 5टी श्लोक से द्वारका को आसवे। तेणु द्वारका को आसला बेलू से भगवान को सब विवाह 16,108 राणी सब थे ये सब विषय वर्णना कर। 30 रु 34 से 5टी श्लोक रुक्मिणी देवी भावनाटा को व्यक्त कर पुत्र को हरकरी एत वर्ष काल क्रंदन करते पागली भली होते पागलिनी भगवान किसी करें ना ये लीला भगवान का अद्भुत लीला केते पाट राणी केते प्रिय कि तथा भगवान सब जाणिक भाव लीला कले जमी भगवान किसी नुहति किसी करें ना श्रुतिका गृह को प्रद्युम्न को हरण करागला। ये भगवान का लीला बहुत अद्भुत लीला। 35 रु 40
ये 6टी श्लोक नारद मुनि आसी कहे कौन घटना है भगवान सद्य सब जानती किंतु सी किसी कहे ना तो नारद मुनि आसी कहे कौन सब घटना है कारण जब भगवान जब कही था रुक्मिणी बहुत क्रोध करते तुम सब जाणिक भाव रजना भाई व्यवहार कल स्वामी ये भाव में आज कथा जदि वो किसी आलोचना हो जाता कि आमको कहुला प्रथम नंबर श्लोक आरंभ करने तेणु एठारे आचार्य मान टीकार सब रही बहुत कथा रही जीव गोस्वामी क्रम संदर्भ ग्रंथ कहते जे गोपाल तापन उपनिषद वर्णना कर द्वारकार सर्वशक्तिमान भगवान श्रीकृष्ण तांकर पूर्ण शक्ति समृद्ध होई तांकर 3 अंश प्रकाश बलराम अनिरुद्ध प्रद्युम्न सहित वास कर भगवान रही भगवान हूँ मूल भगवान है कृष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं किंतु प्रथमे तांकर जो विस्तार आसती से हूँ बलराम बलराम को प्रथम विस्तार हूँ भगवान बलराम बलराम ठारू चतुर्भुज आस बलराम ठारू चतुर्भुज आसती सी हूँ किए किए ना वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध ये 4 जन हूँ चतुर्भुज एमाने आमर जो अंतकरण रही मन बुद्धि अहंकार एवं चित्त यही 4टीर अधिष्ठात्र देव होती से वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध तेणु एमान ठारू ये संकर्षण ये संकर्षण ठारू सब विस्तार आसिक बहुत जगत सृष्टि होती कारण साई विष्णु आसुँच गर्भोदक साई विष्णु आसुँच क्षीरोदक साई विष्णु आसुँच ये भाव अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड सृष्टि होती तेणु कृष्ण संदर्भ में भागवत वर्तमान श्लोकटी उल्लेख कर वर्णना कर कामदेव जहाँ को रुद्र क्रोध द्वारा भस्मित करते ये घटना कौन है ना जो शिवजी प्रथम विवाह करते सती सती होती दक्षर कन्या ये दक्ष होती ब्रह्मांकर पुत्र ये ब्रह्मांकर पुत्र जे कि 16टी कन्या थिले तेणु कनिष्ठा कन्या जी से सती से विवाह करते शिवजी को ए विषय भागवत चतुर्थ स्कंद वर्णना करा बहुत घटना होती दक्ष शिवजी जदिव जामाता ज्वाई किंतु अभिशाप देते ये घटना चतुर्थ स्कंद वर्णना करा तेणु जो गोटे थर यज्ञ करुले यज्ञ सब मुनि ऋषि मैंने आसते देवता मैंने आसते सब आसते ब्रह्मा आसते शिव आसते विष्णु नथिले किंतु जो दक्ष आसी पहुँची गले चतुर्थ तृतीय अध्याय से वर्णना कर दक्ष आसी पहुँची गले समस्त दंडा मैंने प्रणाम कले सम्मान प्रदर्शन कले किंतु शिवजी ब्रह्मा तो ब्रह्मांकर से पुत्र ब्रह्मांकर दंडायमान हे कि शिवजी भगवान चिंता रही कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं शिवजी सब भगवान चिंता भगवान नाम नौसंती हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम एवं समस्त को सम्मान प्रदर्शन कर महाभागवती समस्त को सम्मान प्रदर्शन करेंगे किंतु ससुर जापारे ना तेणु ससुर बहुत अभिशाप बहुत प्रकार गाड़ी देकर बहुत प्रकार निंदा करी बहुत प्रकार समालोचना करी कर्कट मर्कट लोचन इत्यादि ये भाव में सब श्लोक रही भागवतम एवं अंतिम पुणी अभिशाप देले किंतु शिवजी कौन सी प्रतिक्रिया है ना शिवजी को सी गाड़ी कर शिवजी मूर्खी हसुँच ये महाभागवतर लक्षण है तेणु ये जो घटना है से भाव में बहुत घटना रही
शिवगण एवं रुद्रगण विषय शिवगण एवं जो आमर रही दक्षकर गण भितर फाइटिंग चलला गंडगोल चलला ये सब होकर पलि आसिले शिवजी पुणी सेकेंड टाइम जितेबाला पुणी थे यज्ञ कले आ शिव को डाकिले ना अन्य मान सब डाकिले शिवजी को डाकिले ना शिवजी जो न डाकिले सती देवी जानिले ये भाव सब जापट दे कैलाश पर्वत देकी जाऊँगी तेणु स्वामी कहले आम जीवा आमर पिता यज्ञ कर तुम पिता आमको निमंत्रण करना ना निमंत्रण न कले कौन हम पिता एवं गुरुंकर गृह को जावाई आश्रम को जावाई निमंत्रण दरकार नहीं तेणु शिवजी से कहले तुम जान न कि भाव में तुम पिता मो प्रति रही अपराध ये सब बहुत मो प्रति बहुत क्रोध तांकर रही घटना सब कही से कथा किंतु कहले से शुणिले ना पड़े गले किंतु आसी जो देखिले यज्ञ रे स्वामी स्थान ना आ समस्त स्थान रही तेणु से शरीर त्याग करदे शरीर त्याग करदे ध्यान बसिक शरीर गोटे अग्नि बाहरला ज्योति बाहरला से ज्योति से शरीर दाह करदे तेणु शरीर जो दाह करदे देवता मान चिंता पड़गला बहुत घटना होती शिवजी बहुत क्रोध प्रकाश कर बहुत प्रकार दक्षकर बद्ध होगला वीरभद्र नामक गोटे शक्ति सृष्टि कले जी कि दक्ष को बद्ध कले पुणी दक्ष को पुणी जीवन दान करागला से गोटे छेली मस्तक प्राप्त होते तेणु यही भाव में जो घटना है आ शिवजी विवाह करेंगे ना बोली चिंता कले आ विवाह करेंगे ना भगवान का ध्यान रही विवाह कौन आवश्यकता रही शिवजी किंतु देवता मान चिंता पड़गला ये सती देवी पर आसिले पर्वत हिमालय पुत्री रूप में आसिले पार्वती तेणु देवता माने तांको अनुरोध कले तुम शिवजी को कौन तांकर लिंग पूजा कर जहाँफल कि सी तुम प्रति आकर्षित हेबे ये भाव में देवता माने प्रार्थना कले सती दुर्गा पार्वती देवी को कहीं शिवजी और पार्वती जो सती देवी पुत्र किसी हेले ना सी तो शरीर त्याग करदे आ पुत्र हेले ना तांकर जो पुत्र हेबे से देवता मान सेनापति हेबे भगवद गीता 10 अध्याय भगवान कहते कौन कौन सेनापति कार्तिकेय सेनानी नाम हम स्कंद सेनानी मान सेनापति मान भर मजे स्कंद शिवजी पुत्र हे कि शिवजी पुत्र तो ना किए हम सेनापति तेणु ये पठेले जते ये कले कालिदास तांकर कुमार संभव ये शास्त्र रचना कर शिवजी होसन केवल धीर व्यक्ति एमती कि तांकर लिंग पूजा कले कौन सी ये हो ना कौन सी विकार हो ना ये होसंती धीर व्यक्ति कुमार संभव कालिदास ये रचना कर प्रभुपाद महाराज मत कहते तेणु जहाँ भी हो देवता मान इंद्र पठेले कामदेव को एवं रति को तांकर काम भाव करने जागृत करने हाँ कामदेव 5टी बाण रही कामदेव 5टी बाण रही 5टी बाण कौन प्रभुपाद महाराज कहते शब्द स्पर्श रूप रस गंध यही भाव में 5टी बाण ये भौतिक जगत में 5टी रही जो भौतिक सुख रही माध्यम समस्त आकर्षित होती तेणु यही भाव में जो करागला शिवजी तो ये है तृतीय नेत्र खोलीदे तृतीय नेत्र जो खोलीदे से समय कामदेव दग्ध हो गले ये कथा से कहुई अन्य पुराण से वर्णना कर दग्ध हो गले जिते ये क्रंदन करने आरंभ कले रति देवी तेणु यही समय यहाँ अन्य पुराण से वर्णना कर समय ये संबरासुर जा पहुँचले संबरासुर शिवजी को प्रार्थना कर शिवसुर प्रार्थना कर देखिले रतिदेवी देखिले प्रति काम भाव जात्रा है तेणु भगवान शिवजी गोटे टेकार 2टा बड़े चाढ़ी मारला भाया से भाव में व्यवस्था करदे कहले तुम जाओ रतिदेवी कहले तुम जाओ तुम रही भाव से मोहित होकर रे तुम सहित कौन संपर्क रहा कि तुम स्वामी प्राप्त हे स्वामी को प्राप्त हम तेणु यही भाव में शिवजी वर देते तेणु ये जो रही रतिदेवी मायावती रूप रही
ତାଙ୍କର କୁକିଂ ଇନଚାର୍ଜରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସୁପକାରୀ କୁକିଂ ଇନଚାର୍ଜ ଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଯାହା ମୋହିତ କରି ରଖିଥିଲେ ସମ୍ବରାସୁର। ଭଗବାନ ମୋହିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହା ସମସ୍ତେ ମୋହିତ କରିଦେବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ସମସ୍ତେ ମୋହିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ମାୟା ମୁଗ୍ଧ ଜୀବର ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ବରାସୁର ନାରଦ ମୁନିଙ୍କଠାରୁ ସେ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ହେବେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଇଏ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ। ତେଣୁ ସମ୍ବରାସୁର ଏଇ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଇଥିଲେ ସେଇ ପୁତ୍ରକୁ ନେଇଯାଇ ସୂତିକା ଗୃହରୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏଇ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି। କାମସ୍ତୁ ବାସୁଦେବାଂଶ, ବାସୁଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଂଶ ରହିଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ, ସଂକର୍ଷଣ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଅନିରୁଦ୍ଧ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି କାମଦେବ। ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ଇଏ ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ କାମଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଦେବତା। ତେଣୁ କାମଦେବ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ କାମଦେବ। ତେଣୁ କାମସ୍ତୁ ସେଇ କାମଦେବ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଅଂଶ। ଇଏ କାମ ଆଉ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଅଂଶ ଯେଉଁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଇଏ ଅଲଗା ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେ ନେଇଛନ୍ତି, ଶରୀରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାମସ୍ତୁ ବାସୁଦେବାଂଶ ଦଗ୍ଧ ପ୍ରାଗ ରୁଦ୍ରମନ୍ୟୁନା। ପ୍ରାଗ ମାନେ ଆଗରୁ ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି। ରୁଦ୍ରମନ୍ୟୁନା ଶିବଜୀଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଲା, ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ତାଙ୍କର ରହିଛି, 5ଟି ମସ୍ତକ ତାଙ୍କର ରହିଛି, ସବୁ ମସ୍ତକରେ 3ଟି ଚକ୍ଷୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଚକ୍ଷୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଦେବେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ହେଇଥିବ ବୋଲି, ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ କହିପାରିବି ସଠିକ୍ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ 5ଟି ମୁଖ ରହିଛି ମାନେ ଗୋଟିଏ ମୁଖରେ 2ଟି ଚକ୍ଷୁ ରହିବ, ଆଉ ସବୁ 4ଟି ମୁଖରେ 2ଟି ଚକ୍ଷୁ, ଗୋଟିଏ ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ତୃତୀୟ ଚକ୍ଷୁ ରହିବ କି, ଏଭଳି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ମୁଖରେ 3ଟି ଚକ୍ଷୁ ରହିଥିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଦେଲେ ସେତେବେଳେ କାମଦେବ ଦଗ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲେ ରୁଦ୍ରମନ୍ୟୁନା। ଏଠି କୁହାଯାଏ ଶିବଜୀ ଯଦିଓ କାମକୁ ଜୟ କଲେ କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧକୁ ଜୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି କ୍ରୋଧ ହେଉଛନ୍ତି କାମର ସାନ ଭାଇ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହିଲେ ଧାୟତୋ ବିଷୟାନ୍ ପୁଂସ ସଙ୍ଗସ୍ତେଷୁ ପଜାୟତେ ସଙ୍ଗାତ୍ ସଞ୍ଜାୟତେ କାମାତ୍ କାମାତ୍ କ୍ରୋଧ ବିଜାୟତେ। संगात संजायते काम कामात् क्रोध भी जायते क्रोधात् भवति समोह समोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एहिभଳି ଭାବରେ ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକିରି ଆମର ନଷ୍ଟ ଆମର ପତନ ହେଇଯାଉଛି ବା ବିନାଶ ହେଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଧାୟତ ବିଷୟାନ୍ ପୁଂସ, ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ହେଉଛି ଏଇ ବିଷୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଗଳ ଭଳି। ଧାୟତ ବିଷୟାନ୍ ପୁଂସ ସଙ୍ଗସ୍ତେଷୁ, ଏ ସଙ୍ଗ କହିଲେ ଆସକ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଜାତ ହେଉଛି। ଆସକ୍ତିରୁ କାମନା ଜାତ ହେଉଛି। କାମ ଯେତେବେଳେ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି, କାମ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଲୋଭ ଆସୁଛି। ଏଭଳି ଭାବେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ଆମର 6ଟି ରିପୁ, ଆମର ଏମାନେ ଶତ୍ରୁ। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, এই 6ଟି ରିପୁ ଆମର ମାନେ ଷଡ଼ ରିପୁ। ଭଗବତ ଗୀତା 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କହିଲେ କାମ ଏସ କ୍ରୋଧ ଏସ ରଜଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ ମହାସନ ମହାପାପ୍ମା ବୁଦ୍ଧି ଏନମ୍ ଇହ ବୈରିଣମ୍। କାମ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଏ ରଜଗୁଣରୁ ଜାତ ହେଉଛି। ଶିବଜୀ କିନ୍ତୁ ତମଗୁଣରେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିବଜୀ ତମଗୁଣରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଲୀଳା ପାଇଁ କେତେବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଏ, ନହେଲେ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦା କଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ରୋଧ ଆସିଲା? କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥର ଯେତେବେଳେ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭୃଗୁ ଗଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଶିବଜୀଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆସିଲା। ଶିବଜୀ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବସିଗଲେ। ଏ ଘଟଣାଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦକ୍ଷ ଏତେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶିବଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଚିତ୍ରକେତୁ, ଭାଗବତ 6ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଚିତ୍ରକେତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ, ଅପମାନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶିବଜୀ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ଖି ହସୁଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପାର୍ବତୀ ସହିପାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ଏସବୁ ବହୁତ ଘଟଣା ସବୁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଏଇଠି କୁହାଯାଏ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି 6ଟି ରିପୁ ଆମର। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶତ୍ରୁ। ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି 10ମ ସ୍କନ୍ଧ 8ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟି ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଧାମରେ ପଠଉଛନ୍ତି ଯୋଗ ମାୟାଙ୍କୁ। ଦେବତା ଜଠରେ ଗର୍ଭମ ଶେଷାକ୍ଷଂ ଧାମ ମାମକମ ତତ୍ସନ୍ନିକୃଷ୍ୟ ରୋହିଣିଆ ଉଦରେ ସନ୍ନିବେଶୟ। ଏ ଶ୍ଲୋକର ଭାଷ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଦେବକୀଙ୍କର ଯେଉଁ 6ଟି ଗର୍ଭକୁ କଂସ ହତ୍ୟା କଲେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଦେବକୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଂସକୁ ସବୁବେଳେ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଏ ଭୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଏଇସବୁ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ସବୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚାଲିଗଲା ପରେ ଭଗବାନ ଆସିବେ। ପ୍ରଥମେ ବଳରାମ ଆସିଲେ ତାପରେ ଭଗବାନ ଆସିବେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଭୌତିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ଭୌତିକ ସଂସ୍ପର୍ଶ ରହିଛି ସେଥିପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଭୟଭୀତ ହେବା ତାହେଲେ ଆମର ଏ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ଭାଷ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି କାମାତ କ୍ରୋଧ ବିଜାୟତେ କ୍ରୋଧାତ ଭବତି ସମୂହ କ୍ରୋଧରୁ ମୋହ ଆସେ ମୋହରୁ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହୁଏ ବୁଦ୍ଧି ନାଶରୁ ସ୍ମୃତି ନାଶ ହୁଏ ସ୍ମୃତି ନାଶ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହେଇକରି ତାପରେ ଆମର ପତନ ହେଇଯାଏ। 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏ କ୍ରମ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପତନ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ପତିତ ହେଇକି ରହିଛେ। କିନ୍ତୁ ଶିବଜୀଙ୍କର ଯଦିଓ କାମକୁ ଜୟ କଲେ କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧକୁ ଜୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରୁଦ୍ର ମନ୍ୟୁନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରୁଦ୍ର ଶିବଜୀଙ୍କର 11ଟି ନାମ ରହିଛି। ତାର ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଉଛି ରୁଦ୍ର। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ରୁଦ୍ରାଣମ ଶଙ୍କରଶ୍ଚାସ୍ମି। 11 ରୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ 4 କୁମାର ସନକ ସନାତନ ସନନ୍ଦନ ସନତ କୁମାର। ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତେଣୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏ 4 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିର ଅବତାର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ସୃଷ୍ଟି କର ସେ ମନା କରିଦେଲେ। ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଲା। କ୍ରୋଧରୁ ଜାତ ହେଲେ ଶିବଜୀ ରୁଦ୍ର। ମନ୍ୟୁନା ମନ୍ୟୁ କହିଲେ କ୍ରୋଧ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କ୍ରୋଧରୁ ଶିବଜୀ ଜାତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରୁଦ୍ର। ତାଙ୍କର ନାମ 11ଟି ନାମ ରହିଛି ଏବଂ 11ଟି ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏସବୁ କଥା ଭାଗବତ 3ୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଦ୍ର ମନ୍ୟୁନା ଏ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧରୁ ତାଙ୍କର ଦେହୋପପତ୍ତେ ଭୂୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦେହ ସେତେବେଳେ ଦଗ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସିଏ ତମେବ ପ୍ରତ୍ୟପଦ୍ୟତ ତମେବ ସେଇ କାମଦେବ ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଲେ ପ୍ରତ୍ୟପଦ୍ୟତ। ତେଣୁ ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି କଥା। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ଭାଗବତମ 1ମ ସ୍କନ୍ଧ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ 30ରେ ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରତ୍ୱର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରତିପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏବଂ ଅନୁରୁଦ୍ଧ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ। ଦ୍ୱାରକାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ପ୍ରକାଶ ସଂକର୍ଷଣ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅନୁରୁଦ୍ଧ ସହ ଅପ୍ରାକୃତ ଲୀଳାବିଳାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ। ଏଇଠି ସିଦ୍ଧସ୍ୱାମୀ ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପରେ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଗୁଆ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ବିବାହ ମାନେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପତ୍ନୀଗଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ସମୂହ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ସମସ୍ତ କାହାଣୀ ଧାରାବାହିକତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିବା କାମଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। କାରଣ ସେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶ ଚେତନାର ଉଦ୍ଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି। ଚିତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାସୁଦେବ ଯାହାର ଦେବ। ଏବେ ଆମେ କହିଲେ ନା ଆମର ରହିଛି ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଚିତ୍ତ। ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ସଂକର୍ଷଣ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅନୁରୁଦ୍ଧ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତୁ ଦେବ। ଭଗବାନ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ବାସୁଦେବ ସଂକର୍ଷଣ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅନୁରୁଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ এটা সিদ্ধস্বামী এটা କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିବାହ ସରିଲା ପରେ 16,108 ରାଣୀକୁ ବିବାହ କଲା ପରେ
तापर आंकर पुत्र जात होती एवं ये पुत्र को सम्रासुर नहीं सुदर्शन एटा भावार्थ कही सनातन गोस्वामी तू शब्द भिन्न प्रकार प्रकार प्रकमे श्री भगवत पुत्रेत्यादिना रस भेदात तू शब्द लगी ना कामस्तु एटा कहीं गोटे अलग प्रकार आसला से तू शब्द व्यवहार करा जायछि भगवत पुत्रेत्यादिना रस भेदात बर्तमान विवाह लीला चलती तेणु तापर पुत्र संतान जात कथा अलग प्रकार रस हो जाऊँगी तेणु किंतु तू शब्द से व्यवहार कर कामदेव होती वासुदेव जड़े अंश वासुदेव अंश कहले प्रद्युम्न वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये जो 4 जन रही एमाने प्रकृति शब्द सब संकर्षण आसुँच सब भगवान अंश एठी वर्णना करा जायछि जने असुर थिले ता ना होछि ताड़कासुर से ब्रह्मा killed by son of Lord Shiva therefore it was sent by demigod to arouse passion and Lord Shiva ए कथाटा कौन बुझीपारनी गोटे लिखाई आमर गोटे ये दिखाई तारकासुर कथा कौन पड़ा देखिए मुझे काली कहि आज तो प्रिपेयर ही नी आसिक रही मोर सब कथा सब रही तेणु यही भाव में कामस्तु वासुदेवांश ये भगवान 4 जन चतुर्भुज रही वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध एमाने यही भाव घटना सब होता दग्ध प्राक रुद्रमनुना देहोपपत्ते भूय तमेव प्रत्यपद्यते तेणु ये घटना सब आसो तेणु मायावती जितेबाला ये जो नहीं जीवे ये घटना सब वर्णना कर जो नहीं सम्बरासुर नहीं जीव सुतिका गृह नहीं जीवे प्रद्युम्न को नहींकरी गला बेले बटे चिंता करेंगे छोट पिला तो कौन कहीं नवा ये जल समुद्र पकईद फिंगिद समुद्र कि चिंता कर बंची पार बोली समुद्र जड़े पड़गला तेणु द्वारका लगी समुद्र रही तेणु से समुद्र रे अरब सागर जोटा कह द्वारका लगी रही द्वारका अरब सागर तो एपटे बंगोपसागर सेपटे अरब सागर यहाँ भारत महासागर गोटे गोटे अंश से माने तेणु महासागर पकईदे किंतु भगवान जहाँ को रक्षा करी तो स्वयं भगवान भगवान को रक्षा करेंगे तेणु जड़े गोटे माछ गिड़ी देता गोटे माछ गिड़ी देते से पिला को किंतु माछ गिड़ी देते से बचिक रही किंतु ये भगवान कौन ये कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम समर्थ भगवान सब किसी करें असंभव को संभव करें संभव को असंभव करें यहाँ केवल भगवान भक्त बुझे अनुमान भावे ये सब कल्पना भक्ति नथिले बुझी हम ना ये वर्णना कर गोटे क्षीर तृतीय स्कंद भागवत वर्णना कर क्षीरटा को जदि आम चक्षुर देखा चक्षु माध्यम क्षीर को बुझापी चेष्टा करवा तार कौन बुझा क्षीरटा हूँ गोटे तरल पदार्थ धड़ा देखा धड़ा श्री श्रीमद गौरंदी से महाराज ये प्रसंग गोटे कथा कहते जड़े अंध व्यक्ति थे अंध व्यक्ति जड़े बुझाऊँ क्षीरटा हूँ धड़ा धड़ा वस्तु ना धड़ाटा कि भाव में ना धड़ाटा ये बग भाया बग कि भाव में से हाथ एमती कर देखे बग एमती तेणु से हाथ ओ बुझीगली मु आ क्षीर पीबी ना ये भाव कथा रही तेणु जहाँ हो क्षीरटा को जदि आम चक्षु माध्यम बुझापी चेष्टा करवा खाली जाना तरल वस्तु एवं तार देखापी धड़ा ये बुझा आ कि बुझीपार ना से भाव में जिते बड़े कौन
जिह्वारे जदि क्षीरटा को आम आस्वादन करने जाना चेष्टा करवा जिह्वा मध्यम केवल जाना यहाँ हूँ बहुत मिष्ट पदार्थ तरल पदार्थ मिष्ट पदार्थ ये जाना आउ कि जापर ना से भाव में आमर शरीर जदि गोटे क्षीर को लगे दिज्व ताल क्षीर शरीर द्वारा कौन बुझा त्वक द्वारा कौन बुझा क्षीर को ना ये गोटे हूँ कौन ये गोटे शीतल वस्तु शीतल तरल वस्तु ये बुझा किंतु मन द्वारा जिते आम जाना सबू कथा बुझीपर क्षीरटा ये तरल वस्तु देखा धला तार बहुत स्वाद रही ये सब कथा आम मन द्वारा जापर तो से भाव में भगवान को जानापे एकमात्र भक्ति मध्यम जनाजे भगवान कर्म मध्यम जोग मध्यम कौन ज्ञान मध्यम भगवान को जापर ना आंशिक आंशिक जन को जाने भगवान को आंशिक जाने जमी आम जाने जीवा द्वारा आंशिक क्षीर अनुभूति होती भाव ज्ञान मध्यम भगवान को अनुभूति होती आंशिक अनुभूति कौन सी अनुभूति ना भगवान ब्रह्म ब्रह्म कहले ज्योति ज्योति जो रही भगवान को शरीर ज्योति बाहरुची यस्य प्रभा प्रभवतु जगदंड कोटि कोटि सशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषं भजा भगवद्गीता भगवान कहले कौन ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम ब्रह्म हूँ भगवान को अंग कांति से भी भगवान किंतु भगवान को आंशिक प्रकाश पूर्ण ब्रह्म भगवान नुहति ब्रह्म तेणु ज्ञान मध्यम जो मैंने अग्रसर हुए भगवान जानापी से केवल यही ब्रह्म अनुभूति प्राप्त होती से भगवान जो आउ सब अनुभूति अच्छी से बुझीपारती ना तेणु से कहते भगवान होती ज्योति आउपर कि ना भगवद्गीता सप्तम अध्याय भगवान कहले अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम अबुद्धय परं भावम अजानन्त मम भूत ममाभयम अनुत्तमम ज्ञानी माने से चिंता करती जे भगवान यदि अव्यक्त तांकर कौन सी रूप नहीं तांकर शरीर नहीं से निराकार किंतु जिते से आसती भौतिक जगत गोटे शरीर ग्रहण करती अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम अबुद्धय जो मैंने बुद्धि एत शुद्ध नुह बा उन्नत बुद्धि नुह अबुद्धय भगवान कहले परम भाव भगवान को जे अंतिम गोटे रही भगवत शरीर रही चिदानंद शरीर रही ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह यहाँ से बुझीपारती ना तेणु ज्ञान मध्यम केवल एति बुझा जे भगवान होती निराकार कौन से आकार ना शरीर ना सी होती ज्योति तेणु ज्ञानी मैंने ये ध्यान कर ज्योति को ध्यान करती बहुत कष्ट स्वीकार करी जदिव से माने जो ज्ञान और ब्रह्म स्तर को जाती भौतिक जगत ऊर्ध्व स्तर हूँ ब्रह्म स्तर चिद जगत जो आरंभ होती जमी आमर आकाश रही से चिद आकाश गोटे रही चिद जगत को गले जो मैंने देखिए आम जमी आकाश को देखुचे से चिद जगत वैकुंठ लोक सब आकाश रही से आकाश हूँ सब ब्रह्म ज्योति ब्रह्म सब रही आम जदि जो मैंने ज्ञानी माने से जदि बहुत ये भागवत दशम स्कंद द्वितीय अध्याय वर्णना करा कहते जे कौन जे निरविंदाख्य विमुक्त मानिन तयस्तभावाद विशुद्ध बुद्धय आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं तथा पतन्ति अध अनादि चतुष्मदंग्रह भगवान जो गर्भर अच्छा वसुदेव देवकी गर्भर रही वासुदेव से समय देवता मान स्तुति कर दशम स्कंद द्वितीय अध्याय स्तुति रही तादे श्लोकटी कहुई जे निरविंदाख्य जे भगवान को जो ज्ञानी माने से माने भगवान जो अरविंदाख्य कितने सुंदर रूप हाँ अरविंदाख्य पद्मलोचन भली भगवान का रही सौंदर्य रही किंतु जो माने भक्त नुहति से माने एटा को आस्वादन करि परिबे नाही विमुक्त माने से माने भाव हम मुक्त हे गलु जदि से माने प्रकृत मुक्त नुहति जेनि अरविंदाख्य विमुक्त मान तो यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धि तांकर बुद्धि शुद्ध है नाही
अस्त भाव भावटा पूर्ण ही नहीं जमी सूर्य अस्त हो गले पद्म बंद हो जाए पद्म बंद हो गले सी सूर्य को देखिपारती ना ये भी से भाव अस्त भाव अविशुद्ध बुद्ध तेणु बहुत से माने ज्ञानी माने बहुत कष्ट स्वीकार करती भक्त माने जो भक्तिर ये जो जाजन करते भक्ति जो जाजन करते ये कष्ट बोली कह जाए ना भक्तिटा हूँ बहुत आनंददायक सुखप्रदायक भगवद गीता नवम अध्याय भगवान कहले राज विद्या राज गुह्यं पवित्रम इदम उत्तमम प्रतीक्षा भगम धर्म्यं सुसुखम कर्तुमव्ययम् ये हूँ श्रेष्ठ विद्या यहाँ एवं सबुठार गुह्यतम ज्ञान यहाँ एवं बहुत पवित्र ज्ञान यहाँ उत्तम ज्ञान प्रतीक्षा यहाँ को आम निजे अनुभव करिपरिबा एवं सुसुखम ये भक्ति आचरण करने बहुत कष्ट बहुत कष्ट कौन जमा तो कष्ट ना बहुत कष्ट कौन सुसुखम खाली सुख नुह बहुत सुख हाँ सुसुखम कर्तुम अव्ययम जहाँ करवा से नष्ट हम ना कर्तुम अव्ययम तेणु भगवद गीतार जो द्वादश अध्याय अर्जुन पचार प्रभु ये भाव में आपण को जो मैंने आपण रूपर आराधना करती रूपर शरण नियंती एवं जो मैंने ब्रह्मचिंतन करती भीतर किए श्रेष्ठ जोगवित्तमा तेणु भगवान कहले जो मोर जो माने मोर ये शरीर जो चिदान सचिदानंद शरीर आग्रह नहीं भक्ति जो मैंने करती से हूँ श्रेष्ठ किंतु जो मैंने ये ब्रह्म चिंतन करती ब्रह्म आराधना करती से बहुत क्लेशोधिकतरस्तेषा अव्यक्ता सप्त चेतसाम से माने बहुत कष्ट स्वीकार करती किंतु भक्ति रे कष्ट नहीं भागवत प्रथम स्कंद ना द्वितीय स्कंद श्लोक रही ना प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक रही कौन से ना ये जो भक्ति जन आरंभ कर माने आरंभ रू ही आनंददायक जो साधना और सिद्धि दुईटी जिनस रही बहुत कृच्छ साधना करके जन सिद्धि प्राप्त होती किंतु भक्तिटा एभली से साधना रे मध्य आनंद साधन दशायामपि आनंद कौन से श्लोक प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक अतो वै कवयो नित्यं भक्ति परमया मुदा वासुदेव भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादनीम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय 22 श्लोक ये कहुई तेणु जो माने विद्वान व्यक्ति से माने सब नित्यं भक्ति परमया मुदा भक्ति आचरण करती परम आनंदर सहित परमया मुदा वासुदेव भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादनीम भगवान से वासुदेव को ये भक्ति करती ये श्लोक भाष्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते जे द्वितीय नंबर 22 नंबर श्लोक ये कहुई जे साधन दशायामपि कष्ट अभाव साधन दशारे साधारणतः बहुत कष्ट से स्वीकार करती किंतु भक्ति एभली ये साधन कर माने कौन कष्ट ना हाँ भगवान का नाम कीर्तन कर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हाँ एवं नृत्य करेंगे कीर्तन करेंगे प्रसाद पाइबे ये भाव ध्यान कले कौन बहुत कष्ट ये जो आसन प्राणायाम सब रही नियम केते कौन सब रही एवं समस्त करें ना भक्तिटा एभली रही सी कौन जेकोसी अहेतुकी अप्रतिहता यहीटा यही कंडीशन थी जन भक्ति कर नुह ज्ञानी मानकर सब दरकार विभिन्न प्रकार प्रिरिक्विजिट रही से तार ज्ञान चर्चा कर निश्चित भाव से पाठशाठ पढ़ी ज्ञान शास्त्र अध्ययन कर सब जिन रही कि जड़े अपाठुआ सी भगवान भजन हाँ भगवान भक्ति कर समस्ते मूर्खटू आरंभ कर पंडित विद्वान बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते सबुठार ज्ञानी भगवान शरण नहीं पारे सबुठार मूर्ख भगवान को शरण नहीं पारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुकृनुकरणे भज गोविंदम गोविंदम भज
शंकराचार्य जे कि आसिले बुद्धदेव बुद्ध बौद्ध धर्म को परास्त करने बुद्ध धर्म को परास्त करने आसिले कारण बुद्ध धर्म जो आसला हिंदू जो वैदिक धर्म को परास्त करने बुद्ध धर्म आसते बुद्ध भगवान अवतार आसते बुद्ध वैदिक धर्म को निंदा करदे सी तेणु बुद्ध धर्म चारिआडे प्रसार लाभ कला किंतु भगवान व्यवस्था रे शंकराचार्य आसिले शंकराचार्य भागवत अन्य शास्त्र वर्णना कर पद्म पुराण रे एमाने भगवान तक पठेले मायावाद असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्ध मुच्यते मये वेता विहता देवी कड़ो ब्राह्मण मूर्ति न कली जुग रे ब्राह्मण मूर्ति रे आसी भगवान आसवे जो शिवजी आसवे मायावाद प्रचार कर असत शास्त्र मायावाद असत शास्त्र प्रच्छन्नम बौद्ध मुच्यते बुद्धदेव कहले कौन कई भगवान ना कि ना वेद को निंदा करते सब रही किंतु ये हूँ प्रच्छन्न बौद्ध हाँ ऊपर जना पड़ो ब्रह्म विषय कहुच्छी कि पक्ष हूँ बुद्ध कथा बुद्ध धर्म प्रच्छन्न बौद्ध पुच्यते मई वेता भीता देवी यही शिवजी यहाँ कर पार्वती को कहते कड़ो ब्राह्मण मूर्ति ने कली जुगे मु ब्राह्मण रूप शंकराचार्य रूप आसिक यहाँ स्थापन कले तेणु शंकराचार्य मायावाद प्रचार करके अंतिम यहाँ कहले हाँ जिते बड़े 36 वर्ष ना केते वर्ष आम तो देखुले शंकराचार्य एत कम बयस देखते से केते कौन प्रचार करते केते कौन न कले भगवान शक्ति प्राप्त है कि कौन न कर आम गोटे थोड़ा देखुले ना 36 वर्ष बड़े मोर मन पड़ी शंकराचार्य देखुन ये नेट रे केते आसी नहीं अच्छा जो रही जिते बड़े से जाते काशी देखिले जन बुद्ध व्यक्ति सी नर नर नरा संस्कृत सब घोषुंट तेणु ये मोह बुद्गर ये काव्यटी रचना कले से भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते संप्राप्ते सन्नीते काले नहीं नहीं रक्षते दुक्रुण करणे दुक्रुण करण करे व्याकरण बसिले ये जमराज रक्षा करें ना मोह बुद्गर ये रचना कर शंकराचार्य बहुत कथा सुंदर कथा सब रही यहीटा को शिष्य मैंने बुझीपारे ना शिष्य मैंने कारण प्रथम ये सब मायावाद प्रचार कले भगवान आम हूँ भगवान ये सब कथा प्रचार कले तो तेणु से माने कहले कौन ना जो माने मूढ़ मते से माने गोविंद भजन करेंगे विद्वान व्यक्ति माने से ब्रह्मचिंतन करेंगे ये घटना सब रही तेणु ये जो रही ज्ञान माध्यम एमाने बहुत कष्ट स्वीकार करियो से ब्रह्मस्तर को जाती से माने शरीर प्राप्त हो पारती ना आमर जो आत्मार जो आकार रही केश अग्रर 10,000 भाग भागे से स्फुलिंग कणा हिसाब से रहती ब्रह्म जो ब्रह्माकाश जो रही चिदाकाश कहले सब ब्रह्म सब रही किंतु सेठी गले मध्य आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदम तथा पतंती अध अनादित दुष्मदंग्रह सेठू मध्य तांकर पतन हो जाए जेहेतु से माने भगवान पाद पद्म आश्रय नहीं नांती ये ब्रह्मवादी मान कथा से भाव में जो मैंने अष्टांग योग आचरण करती अष्टांग योग पातंजलि रही जम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि ध्यान धारणा ये भाव में समाधि यही भाव में से भगवान दर्शन करती परमात्मा रूप रे भगवान परमात्मा रूप रे सबुठारे विद्यमान ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिन योगी माने ध्यान करी भगवद गीता 6th अध्याय भगवान ध्यान विषय कहते केमी जन ध्यान कर जोटा शुणिकी अर्जुन कहले प्रभु यहाँ तो जोयम योग त्वगा प्रोक्त सामेन मधुसूदन एतस्याम न पश्यामि चंचल स्थिति स्थिरम प्रभु आपने जो ध्यान जो कथा कहले मुझे देखिपारू ना अर्जुन ये कहले आम कथा कौन कहवा ध्यान ये भाव कष्ट रही समस्त मत करें ना किंतु एवं कले से अंतिम फल कौन पाइबे ना परमात्मा रूप को अनुभव करेंगे से भगवत अनुभूति पाइपर ना परमात्मा रूप भगवान सबुठार अच्छा आम हृदय मध्य रही से अनुभूति पाइबे किंतु ये जो परमात्मा ये भगवान अंश सेटा से बुझीपारे ना तेणु भक्ति माध्यम ही
जड़े भगवान बुझिब भगवान लीला बुझिब से शिवजी एक कथा कहते जे अहम वेति सुख वेदमी व्यास वेति न वेतिवा। शिवजी पार्वती को कहते श्री पार्वती आश्चर्य होती शिवजी प्रकृति बिंदु जो रही एकाम्र कानन भुवनेश्वर से भगवान शिवजी प्रथम भागवत कथा कही पार्वती को कही एवं से सुख सुख देव जो बर्तमान रही भागवत कथा कहते से गोटे सुख पक्षी रूप से शुणुले भागवतम। ये घटनाटी आपने तथा कथा प्रसंग में कहीदेवा शिवजी पार्वती थे जानापी चाहिए भागवत शुणापी चाहिए तेणु शिवजी से समय थे काम्र कानन जो भुवनेश्वर रही काम्र कानन बर्तमान रही शिवजी लिंगराज रूप रही से एकाम्र कानन रे गोटे विराट बड़ आंब गछ थिला सेठी शिवजी व्यवस्था कले कथा कहे भागवत कथा प्रथम स्कंद द्वादश स्कंद पर्यंत 18,000 श्लोक शिवजी कंडीशन करथिले मु कहबी तमे हूँ मार जदि हूँ न मार मु कहबी ना शिवजी तो भोल हो कथा कहते एवं पार्वती हूँ हूँ मारुंट पार्वती को निद लगिगला पार्वती चिंता कर ठीक अच्छे कोई बात नहीं दशम स्कंद भगवान लीला को श्रवण करवा ता अर्थ से जानी आगुरी किसी शुणी शिवजी ठार शिवजी सब भगवान कथा कह नित्य भागवत सेवया शिवजी सब भगवान कथा ही कहती हाँ एकमात्र काम हो भगवान कथा आ कि ना शिवजी काम ध्वंस समय ध्वंस करेंगे ना सब कथा चलती भौतिक जगत रही माने भगवान कथा चलती सब मुनि ऋषि मैंने आसी कथा शुणुवे सब नित्य भागवत सेवा चलती शिवजी वैष्णवान यथा शंभु तेणु जो निद लगे से सुख पक्षी आसी पहुँच जाइए सी हूँ मारुति शिवजी जो देखीदे पत्नी घुंगुड़ी मारुंट ऊपर देखीदे आंब गचर से शुआ पक्षी हूँ मारुति तेणु सुख को बाड़े हत्या कर गोड़े त्रिशूल धरिकी तेणु सुख आसिक व्यास पत्नी गर्भ में आश्रय गला ये भगवान गोटे लीला व्यास बहुत तपस्या करते जड़े पुत्र उपयुक्त पुत्र प्राप्त होगापी जे कि भागवत प्रचार करेंगे तेणु से होते सुखदेव गोस्वामी भगवान व्यवस्था ये सब हो तेणु शिवजी कहले अहम वेति सुख वेदमी व्यास वेति न वेतिवा व्यास जे कि भागवत रचना कले से जानी कि ना मुझे ना तेणु पार्वती आश्चर्य हो जाती कहते से व्यास जी रचना कर ना हाँ किमिति ना भक्तिया भागवतम ग्राह्य न बुद्धिया न च टिकया भक्ति ना माने ये अन्य बुझीपारे ना तेणु संबरासुर जो ये सब लीला कले भगवान इच्छा ये सब होने मैंने बुझीपारे ना संबरासुर पकईदे समुद्र भितर माछ गिड़ीदेला मत से बंचिक रही किसी असुविधा है एवं गोटे धीवर से गला से माछ को माछ नहीं विराट बड़ माछ रही तेणु राजा को देदेला संबरासुर को देदेला संबरासुर नहीं संबरासुर जो हेड अच्छा पूजारी हेड ये रोसैया देदेले तेणु सी जो काटुंट से माछ को देखला गोटे पुत्र बाहर आश्चर्य कथा भगवान ये रक्षा करती अवश्य रखिए कृष्ण विश्वास पालन ए विश्वास जार जिते दृढ़ से भक्ति मार्ग से अग्रगति कर विश्वास नहीं भक्तिर विभिन्न स्तर रही यार सुदृढ़ विश्वास एवं शास्त्र युक्त सुनिपुण ये होती उत्तम भागवत महाभाग्यवान से ये साधारण व्यक्ति मान कथा कह जीव मान कथा कह स्वयं भगवान तांकर कौन हम भगवान समस्त हृदय माचर हृदय मध्य से रही तेणु यही जो पाइले मायावती से सी लालन पालन कले से नारद मुनि कहले तुम स्वामी ये भाव कहले शिवजी वर देते तुम वर प्राप्त हम तुम स्वामी को प्राप्त हम तेणु ये भाव रही खूब शीघ्र ये 55 अध्याय आसो खूब शीघ्र सी युवक हो गले सब कथा आम शुणा टीकार सब रही तेणु यही सब लीला सब वर्णना करा 55 अध्याय प्रद्युम्न इतिहास वर्णना करा जाउची यही भाव चलो भगवान 59 अध्याय पर्यंत चलो भगवान विवाह लीला ता भितर ये प्रद्युम्न कथा आसीगला ये होती रुक्मिणी प्रथम पुत्र
प्रति पत्नी गर्भर 10 पुत्र एवं गोटे गोटे कन्या से प्राप्त होते 16,108 राणी इंटू 11 जी हम से पुत्र संख्या तांकर प्रति पुत्रंकर 10 पुत्र एवं गोटे कन्या ये भाव चलला केते संख्या कही हम ना ये बहुत कथा सब घटना रही तेणु ये 55 अध्याय आम आज आरंभ कले आम तो प्रिपेयर होनी आसी नथिले तथापि भगवान कृपार गुरुदेव कृपार आम किसी वर्णना कले आम कथा गोटे विश्राम देवा जय श्रीमद् भागवतम की जय श्री प्रभुपाद महाराज की जय श्री गुरुदेव की श्रमवेद गौर भक्त की निताई गौर प्रमानंदे जय श्री